गुड मॉर्निंग बच्चों। अब अगला एग्जाम मैथ में आप लोगों होगा। तो मैथ के एग्जाम में तो इस पर थोड़ा विशेष करके आप लोगों को ध्यान देने वाला बात है। आगे चैप्टर का कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेते हैं तो फिर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन कैसा भी आप निकाल सकते हैं। इस बात पर ध्यान रखिएगा। हम कॉन्सेप्ट ही ज्यादातर क्लियर करवा रहे हैं, तो इस बात पर ध्यान रखिए कि लगभग हम 50 चैप्टर का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करवाएंगे। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए और अधिक से अधिक इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ये अगले एग्जाम में बच्चों का काम आ सके। तो पहला चैप्टर हम करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में एक चीज है कि आप एक बार जान लीजिए कि दो संख्या दिए हुए हैं। मान के चलिए दो संख्या दिया हुआ ए और बी, ए गुने बी, ए और बी दो संख्या दिए हुए हैं। और मान के चलिए हमको इसमें मौसम और लसन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो आप एक चीज याद रखिएगा, अगर दो संख्या आपको दिया हुआ है तो दो संख्या दिया हुआ है तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, दो संख्या दिया हुआ है दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होता है मौसम गुने लस। जैसे कि मान के चलिए दो संख्या ए गुने बी है तो इसका बराबर क्या होता है आपका दोनों का, यानी कि जो क्वेश्चन का एलसीएम होगा आर गुने एलसीएम होगा। अगर मान के चलिए कि जैसे कि 2011 और 2022 में एक क्वेश्चन आता है, 2011 और 22 दोनों में एक क्वेश्चन आया था कि किसी पूर्णांक कोई भी पूर्णांक संख्या है, मान लिया है कि ए और बी दो पूर्णांक संख्या है, उन दोनों को गुणा किया और गुणा करने ए और बी दो संख्या दिया है तो लिख रहा है कि मौसम गुना लस हो। जैसे कि ए और बी गुना, हम बोल रहे हैं कि मौसम गुना लस किसके बराबर होगा, औसत किसके औसत अगर ज्ञात करना है आपको, जैसे मौसत दे दिया आपको, जैसे मौसत दे दिया आपको और अगर औसत ज्ञात करना है तो क्या होगा, ये दोनों संख्या दी हुई है आपको, औसत ज्ञात करना है तो औसत निकालने के लिए क्या होता है, औसत मतलब एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक गुना बी बटे एलसीएम, सीधा सा कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट को फॉर्मूला को भी कॉन्सेप्ट बनाकर दे सकते हैं। एलसीएम बराबर क्या होगा, ये चीज दे दिया, बोला कि किसके बराबर, किसके बराबर है कैल्शियम के बराबर। अगर दे दे एक गुना बी बटा कैल्शियम, ये किसके बराबर, ऑप्शन में इसका इसमें जाहिर सी बात है आपको एचसीएफ। इस चीज पर विशेष करके ध्यान देना। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि याद रखिएगा कि रूट से बाहर और रूट में एक परिमेय संख्या है या नहीं, ये अगर बता दे तो याद रखिएगा कभी की रूट 2, रूट 3, रूट 5 ऐसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं आ सकती है। ऐसा संख्या विशेष करके एक शॉर्ट ट्रिक में याद रखिए, ये इनमें से कोई रूट से बाहर नहीं आने वाली, ये डायरेक्ट अपरिमेय संख्या में ही जाएगा। ये कभी रूट 3 एक डैश है, तो हो गया अपरिमेय संख्या। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कौन सा परिमेय है, तो कौन सा परिमेय है, और मान के चलिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि कौन सा संख्या सॉरी परिमेय है, क्वेश्चन दे दे कौन सा संख्या परिमेय है और ऑप्शन में डाल देता है आपको। मान के चलो ऑप्शन में एक दे दिया, एक ऑप्शन में पाई दे दिया, दूसरे ऑप्शन में रूट 7 दे दिया, तीसरे ऑप्शन में रूट अंडर 16 बटा 25 दे दिया, और एक ऑप्शन में दे दिया मान के चलिए कि 3 रूट 3 बटा 2 दे दिया। अगर इस टाइप का ऑप्शन दे देता है ए बी सी और डी एक ऑप्शन देता है, अब इसमें आपको सर्च मारना है, इसमें आपको खोजना क्या कीजिए, इसमें कौन सा संख्या अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय क्वेश्चन में ही आ सकती होगा, ध्यान से अगर क्वेश्चन को समझे तो कौन सा संख्या अपरिमेय नहीं है, तो और फिर कौन सा संख्या परिमेय। इसमें देखिए कि यहाँ पर एक ही संख्या ये दिख रहा है जो बाहर आपको 4 बटा 5 आ रहा है, तो यही संख्या ये परिमेय होगा, अर्थात ये और अपरिमेय नहीं होगा। फिर से और एक क्वेश्चन उठाते हैं, वो एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि 6 बटा, एक क्वेश्चन दे दिया 6 बटा 15, आप 6 बटा 15 का दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार या तो आपका क्या बोलते हैं शांत होगा, शांत होगा या आवर्ती होगा, शांत अशांत या आवर्ती। तो 3 ऑप्शन अगर होते हैं तो इसमें कौन सा चुनेंगे आप, इसको 6 बटा 15 दिया तो क्या होगा आपका, तो याद रखिएगा कि अगर हर में कोई यहाँ पे शांत है कि अशांत है, ये देखने के लिए विशेष करके ध्यान, हर में 5 है
हर का जो गुणनखंड बनाएंगे इसमें 5 है, 2 है या दोनों है, ये दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो तो वो सीधे शब्द में जाए, वो दशमलव प्रसार यानी कि 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। फिर एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है 5, 15 और 20 का लसो और मौसम का अनुपात याद करो। लसो और मौसम का अनुपात याद करो। लस ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, किसी के मान के चलिए कि हम नहीं अशांत है, अशांत क्या है, सब लोग प्रसार अगर नहीं चला तो याद रखिएगा कि इसका हमको देखना है इसका औसत, और हर में या तो 5 होगा या तो 2 होगा तो दोनों होगा। अगर ये 3 कंडीशन में से कंडीशन को फेल करता है तो शांत नहीं होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होने की कंडीशन इसका क्या होगा, जहां पर ज्यादातर शांत कंडीशन क्या होगा, क्या होगा 5, 2 या 2। अब बात करें क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन को आते हैं इसमें दिया है 19, 15 और 20 का लसो मौसम, ठीक है 5, 15 और 20 दिया। अब बोल रहा है इसका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात याद करें। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात याद करें। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात याद करें कि एक का लसो आपको ये निकालना पड़ेगा एलसीएम और एचसीएफ। तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा, 4, 15 चौका मिलियन, 15 चौका 7। इसका एलसीएम हमारा 7 और एचसीएफ देखो एलसीएम करते हैं तो 180 इसलिए तो 4 से कम हो जाएगा। अभी जब करने वाले हैं तो 15 चौका 7 और लगे क्या चीज यहाँ पर क्या चीज एचसीएफ, एचसीएफ 5 हो जाएगा क्योंकि 5 दिया 15 कट जाएगा और 5 होगा 20 कट जाएगा तो 5 हो जाएगा। इसका अब इसका अनुपात क्या है, एलसीएम और एचसीएफ बोला तो एलसीएम पहले है एचसीएफ बाद में, इसलिए अनुपात क्या हो जाएगा इसका बिना तो 5 से क्या 5 5 12 इधर आएगा जो 12 ये आंसर होगा। एलसीएम और एचसीएफ को अनुपात निकालने के लिए तो इसके कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी संख्या कितना भी बड़ा संख्या हो, चर हो या चर हो, अगर पावर अगर उसका 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1, तो 1 गुना 1 बराबर 1, इसका आंसर क्या होगा 1। ये बात हमेशा याद रखिएगा, संख्या कोई भी हो अगर पावर 0 है तो आंसर तो उसका मतलब रिजल्ट उसका 1 होता है। 8 का पावर 0 रिजल्ट 1, 2 का पावर 0 रिजल्ट 1, दोनों को गुना करेंगे आंसर 1। अब अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं कि 2 लगातार सम संख्या, ये क्वेश्चन आपका 21 में आया हुआ है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या हो सकता है। 2 लगातार संख्या का मौसम, संख्याओं का मौसम क्या होगा। तो मान लीजिए 2 संख्याओं का मौसम 2 और 3 दे रहे हैं, 2 लगातार संख्या, इसका मौसम तो अभी भी याद रखिएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में इतना याद रखिए, कभी भी याद रखिए कि 2 लगातार संख्याओं का मौसम हमेशा 1 होता है। 2 लगातार संख्याओं का मौसम 1 होता है। अगर 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम पूछ दे तो 2 लगातार सम संख्या, 2 लगातार संख्याओं का मौसम हमेशा 1 होगा। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम हमेशा 2 होगा, इस बात पर ध्यान रखेंगे। 2 लगा अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका मौसम इतना है, तो मान लीजिए 2 लगातार संख्या होगा, 2 संख्या का सॉल्यूशन, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2 लगातार संख्याओं का गुणा दिया हुआ है 2166 और दोनों संख्याओं का मौसम दिया हुआ है, मान के चलिए कि मौसम दिया हुआ है आपका 19, मौसम दिया है 19। अब कोई संख्या आपको उसका लॉसम ज्ञात करना है तो फिर इसी फॉर्मूला से एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम सीधा एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, सीधे 2 संख्या का गुणनफल। तो जब 2 संख्या का गुणनफल दिया तो ऑलरेडी तो गुणा किया हुआ है
इसको 19 से डिवाइड कर देते हैं और इसको 19 से डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 114, आंसर आता है 114। अच्छा, सारा इसी फॉर्मूला की बेसिस है, तो ज्यादा दूर नहीं जाना है। जैसे फिर एक क्वेश्चन आता है, दो संख्या को मौसम और मौसम दिया है, अब उसमें से एक संख्या आपको दे दिया, मान के चलिए कोई एक संख्या है, ये वाला क्वेश्चन था, ये बताया हुआ, ये वाला क्वेश्चन था। फिर ये क्वेश्चन को मान के चलिए कि आपको मौसम यानी कि एचसीएफ यानी कि मौसम दे दिया हो, मौसम कितना, मौसम 27 दिया है, लौसम दे दिया है कितना, मौसम दे दिया है, लौसम दे दिया है 162, और दो संख्या में से एक संख्या दे दिया और एक संख्या दे दिया और एक संख्या आपको दे दिया है, सपोज दैट 54। अब आपको इसमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है आपको दूसरी संख्या। तो इसी फॉर्मूला क्या था, यानी कि मान के चलिए ये दिया हुआ है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया, आपको पी ज्ञात करना है। सब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर मौसम, मौसम गुने लौसम बटा एक संख्या। तो मान के चलिए 27 गुना 54, तो से ये काटेंगे कितना आंसर 81। ध्यान रखिए इस टाइप से मौसम लौसम के पास कोई जगह है, ये सेम क्वेश्चन जो अभी बनाए हैं, या फिर जो 2022 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको 2022 में आया हुआ है। फिर ये क्वेश्चन क्या हुआ है, आगे 12, 15 और 21 का मौसम याद कीजिए। ये तो हल्का क्वेश्चन है, 2022 में पूछ दिया इतना हल्का क्वेश्चन कि 12, 15 और 21 का मौसम याद कीजिए। तीन संख्या दिया, तीनों का मौसम याद कीजिए, इसको खुद से याद कीजिए। तीन संख्या का मौसम, तीन संख्या आपका 12, 15 देखिए कितना कर दिया, 12, 15, 21, 12, 15, 21 दिया हुआ है, इसका मौसम याद कर लीजिए। मौसम याद करने के लिए गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कीजिएगा, सबसे आसान होगा। जैसे 12 हो गया तो 2 गुना 2 गुना 4, शॉर्ट में 15 दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका क्या चीज, सर 2 गुना 2 गुना 3 है, तो आपका क्या चीज हो गया, 3 गुना 5 15, 21 दिया हुआ है, तो क्या हो गया आपका 3 गुना 7। देखिए जो तीनों में कॉमन मिल गया का मौसम हो गया, तीनों में जो कॉमन मिल गया का मौसम हो गया, तीन आंसर हो गया। फिर यहाँ पे अगर लॉसर निकालना बोल देता, तीन संख्या का लॉसर ज्ञात कीजिए, मौसम ज्ञात करने के लिए बोला ये तीनों का मौसम ज्ञात कीजिए, तो ये तरीका हो गया। अगर तीनों का लॉसर बोल देता, ये भी हो सकता है, तीनों में कॉमन है, अब लॉसर भी निकाल के तीनों का कॉमन हो गया, एक बार निकाल दिया, आप आगे संख्या को ठीक है, इस तरह पूरा करिए। लास्ट क्वेश्चन है पहला सो, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यदि दो संख्या, यदि भाग एल्गोरिथम, याद रखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर क्यू प्लस आर दिया है, ये तो भाग एल्गोरिथम है, तो आप सीधे जानते हैं विभाजन वाला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो ये दिया हुआ है, इसमें पर मान के चलिए ऐसा क्वेश्चन दे दे और हमको ए का मान दे दे, मान के चलिए 72, ये दिया है 72, क्यू दिया है 8 और आर दिया है किलो, क्यू बराबर 8 0 को दिया करना है, कैसे भाई इसमें परीक्षा आ जाएगा, जानना ये सोचने की जरूरत है। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2000 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2023 में आया, ये आपको 72 यहाँ दे दिया है, ये आपको ज्ञात करना है, क्यों आपको आनंद दिया है, थोड़ा सा 0 है। अभी क्या हो जाएगा, अभी 0 ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 का तो कोई ले नहीं रहा है ना, ये तो सीधे बाई 8 आ गया, b बराबर कितना आ गया 9, इसलिए b बराबर 9। ये बात को ध्यान रखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कि नहीं सोचिएगा नहीं आ सकता है, तो इसलिए ये आया हुआ क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन,
तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इजी वे में दे सकता है। फिर से दो लगातार सम संख्याओं का मौसम तो होता है, जो आपको नाम बता चुके हैं। दो लगातार सम संख्याओं का मौसम, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ चुका है। 2023 में भी क्वेश्चन आया था कि दो लगातार संख्याओं का मौसम क्या होता है। तो दो लगातार संख्याओं का मौसम एक और दो लगातार सम संख्याओं का मौसम दो बताए। दो लगातार सम संख्याओं का मौसम दो आता है, ये बात याद रखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, फिर वही क्वेश्चन है, इस पर आप खुद से ट्राई कीजिए कैसे होगा। जैसे कि मान लीजिए ये मौसम पर क्वेश्चन है, मौसम पर क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन है कभी कभी। तो जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, अगर दो संख्या का गुणनफल, दो दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल पहले दे दिया कितना है, मान लीजिए चलिए 86 और इसे हमको दे दिया 80, दो संख्या का 80 है, कितना दे दिया है 70। तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। सेम वे सीधा गुणा इसके इसको इससे भाग कर देंगे, 86 से 70 को एक तरह से भाग कर देंगे 510। मेरा कुछ सोचे, इसको डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका कि इस तरह का क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 0.49 को 0.49 के ऊपर बार है, ध्यान से देखेंगे आप। 0.49 के ऊपर बार को p बटा q के रूप में व्यक्त करें, p बटा q के रूप में व्यक्त करें। तो इसमें भी ये शॉर्ट क्वेश्चन में बनाएगा, तो आगे तो आपको वही चार क्वेश्चन देगा, सॉरी चार ऑप्शन दिया चुके हैं, चार ऑप्शन दिया चुके हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये जैसे वैसे आ जाएगा, दो अंक दशमलव के बाद दो अंकों के ऊपर ही बार है, तो नीचे 100 आना चाहिए, लेकिन 100 में से एक घटा के निकाल। यही चीज अगर ऐसे आता, अगर 0.4 के ऊपर बार है और अगर पूछता है इसको p बटा q के रूप में करने के लिए, तो हम क्या करते हैं 0.4 के ऊपर बार है, सॉरी 0.3 रखिए क्योंकि 4 के ऊपर बार ठीक नहीं लग रहा है। तो 0.3 के ऊपर अगर बार दिया है तो 3 वैसे रखेंगे, फिर एक संख्या के ऊपर बार है तो हम लोग कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए बटा पॉइंट करने के लिए, लेकिन हम लोग 10 में से घटाएंगे 3 1 बटा 3 आंसर हो जाएगा। ये बटे से कटने वाला तो काट लेंगे, नहीं कटने वाला तो काटने की आवश्यकता जबरदस्ती नहीं है। देख लेना मेरा इसमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, तो ये वाला आंसर और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दें। अगर 3 डिजिट का होता, अगर ये 3 डिजिट का होता तो जो संख्या को वो लिखते हैं और नीचे क्या करते हैं 1000 से एक कम कर देते हैं, इस बात पर ध्यान रखिए। फिर क्वेश्चन आता है, यदि दो संख्या को 900 और 900, तो यदि दो संख्या का 900 और 900 दिया है तो दोनों संख्या पर क्या करें, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर दिया आपका 900 900 दे दिया है, 900 दे दिया है, तो 900 900 दे दिया है और 900 दे दिया 25 से 900 दे दिया है, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या मतलब a गुणे b, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो सूत्र क्या कहता है, फॉर्मूला कहते हैं कि 900 गुना 900 उतना ही होता है जितना पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल होता है। तो यही तो पूछ रहा है कि ये गुना 20 कितना होगा, तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो वही ना, इन दोनों को गुना करेंगे तो एक गुना भी आ जाएगा, तब कितना 25 बचे 125 0 1250 आंसर हो जाएगा। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन याद रखेंगे। फिर भाग एल्गोरिथम का एक और क्वेश्चन आ रहा है, भाग एल्गोरिथम में इस बात में चलिए एल्गोरिथम में अगर ऐसा क्वेश्चन है, भाग यदि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यदि भाग भाग एल्गोरिथम
ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आई। भाग एल्गोरिथम नहीं है, तो भाग एल्गोरिथम जब यही है, इस पर मान के चलिए कि आपको बी दे दे 61, क्यू दे दे 27। बी दिया है 61 और क्यू दिया है 27। बी दिया है 61, क्यू दिया है 27 और आ दिया है 32। आ दे दिया 32। ए ज्ञात करना है हमको, ए ज्ञात करना है। तो ए ज्ञात करना तो जाहिर सी बात है कि बी गुना क्यू इस फॉर्मूला को बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा। ये बात को ध्यान रखना आप लोगों को। आपका ये क्वेश्चन भी 2024 का एग्जाम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2024 का है और ऊपर मौसम गुना लॉसेस जो अभी आप देखे वो भी 2024 के दोनों क्वेश्चन 2024 में आए हुए क्वेश्चन है। यह जरूरी नहीं कि रिपीट नहीं करेगा, यह भी जरूरी नहीं कि रिपीट करेगा ही। ये भी हो सकता है कि आपका ये जो क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन आ ही जाए, लेकिन इस क्वेश्चन बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि इस पे आधारित तो कोई भी क्वेश्चन आप बनाओ। ये जरूरी नहीं अंक का हेर बदल कर दे सकता है, ये जरूरी नहीं कि जो अंक हम दिए वही अंक है, अंक का हेर बदल भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सेम सेम यहाँ पे अगर मान के चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन एक और दे दे आपका 0.57 के ऊपर बाहर को बी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करें, क्या करेंगे बताइए, आप ही लोग बताइए क्या करें। सिर्फ 57 बटा 99। अब लेकिन ये शायद यहाँ कटने वाला है, 57 और 99, 57 और 99 कटने वाला है। तो 57 और 99 अगर कटने वाला है तो कितना किया, को किया 57, याद रखिएगा 19 किया 57, टेबल याद रखना पढ़ने में के आप कहोगे, यानी कि आपका हो गया 19 बटा 35। ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि और समतल रूप में नहीं जाने वाला है। इस बात को ध्यान रखना है आप लोग। उसके बाद एक और क्वेश्चन उठाते हैं, ये जल्दीबाजी में क्वेश्चन कर रहे हैं। दो संख्याओं 100 और 190 के औसत और लसक का गुणनफल क्या होगा। फिर से टाइप का क्वेश्चन आ गया। दो संख्या दिया है, दो संख्या दिया है, आपका बोल रहा है 190 दो संख्याओं, हाँ ठीक है, ए दे दिया, मान के चलिए दो संख्या 100, एक सब दो संख्या एक दे दिया आपका 100 और एक दे दिया 190। अब बोल रहा है कि आप औसत गुना लॉसक ज्ञात करें। इस फॉर्मूला में औसत गुना लॉसक ज्ञात करें, गुना बी करेंगे तो डायरेक्ट दिख रहा है, वहीं से आंसर है इसका। इसमें ज्यादा ये करने की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट आंसर दिख रहा है। बताने के लिए आपको क्वेश्चन एक ऐसा भी दे सकता है कि अगर क्वेश्चन इस टाइप का दे, मान के चलिए एलसीएम कह रहा है कि एलसीएम एलसीएम 26 दिया है 182 और एलसीएम 26 से 91 का मान दिया, एलसीएम 26 से 91 का ये क्या है, यहाँ पर फंसने की जरूरत नहीं है। ये है कि कह रहा है कि एलसीएम है ना, एलसीएम ज्ञात करें, तो आपको यहाँ से करनी पड़ेगी क्वेश्चन, दोनों संख्या दिया ही नहीं है, ये दोनों बीच में दोनों संख्या आपको दे दिया 26 से 91, यानी कि 26 से 91 का औसत इतना है, तो 26 से 91 का औसत क्या होगा, यानी कि फिर आप लगा सकते हो फॉर्मूला आएगा मौसम, मौसम बराबर ए गुना बी बटा एलसीएम, बिना सोचे आ जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन फिर आएगा एक और 0.54 के ऊपर, इसको भी क्या करना है हमको, पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में बोले क्या करेंगे, पी कोई कंडीशन हो रहा है 54। अब चूंकि दो संख्या के ऊपर बार है, चूंकि दो संख्या के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे,
तो ये क्यों यहाँ होगा, ये होगा आपका निकल। अब इसको काटेंगे, काटने के बाद यानी कि 3 का टेबल 54 भी बढ़ता है, 18 दिया 54, 18 यहाँ बन जाएगा 35, और भी बढ़ेगा, ये भी देगा 6, यह कितना हो जाएगा 6 बटा 11, कितना हो जाएगा 6 बटा 11 हो जाएगा। कटने वाला बात भी काटेंगे, काटने का मतलब क्या होता है कि उसको ये करें, क्या बोलते हैं, समतल रूप में लाए। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे वो मूल का योग, थोड़ा सा ध्यान देंगे वो मूल का योग पर आप थोड़ा मूल को लेकर देख लेते हैं। मूलों का योग याद रखे कभी भी, मूलों का योग अगर पूछ देता है, मूलों का योग, मूलों का योग अगर पूछ दिया आपसे तो फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बटा ए, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। इसी पर क्वेश्चन आप लोगों को देखा जाएगा, सी बटा ए, ये चीज याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया है, आपको बोला है एक बहुपद दे दिया है, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसका मूलों का गुणनफल याद करें, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल चाहिए। इस जगह पे क्या करेंगे, तो मूलों का गुणनफल, तो याद रखिएगा ये जो समीकरण आपका, ये जो मेन समीकरण आपको याद रखने वाली चीज है, ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी एक्स प्लस 1, याद रखिएगा। जो इंडिपेंडेंट मतलब जो अंक है, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा ये होगा, जो भी अंक होगा एक्स के साथ होगा वो बी होगा और ये सी होगा, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाता है, मूलों का गुणनफल, अर्थात यहाँ पर हमको गुणनफल में सूत्र के हिसाब से सी चाहिए और ये चाहिए, तो सीधी बात है सी बटा ए है, तो आंसर मेरा हो जाएगा 1 बटा 4, बिना सोचे। सी है मेरा 1, ये है कितना, एक्स स्क्वायर का गुणा जो है 4 है, तो 1 बटा 4 आंसर बिना कुछ सोचे। फिर वो पर मूलों का योग ज्ञात कीजिए, अगर एक क्वेश्चन फिर दे दे, बोले बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसका मूलों का योग ज्ञात कीजिए। तो मूलों का योग ज्ञात करना है, मतलब क्या चीज, ये फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, माइनस बी बटा ए, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी मतलब माइनस माइनस 4 है वहां पे, ए कितना है, एक से गुणा 1 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाता है, 4, तो एक नीचे एक का कोई मान है तो 4 आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पर आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि 2013-15-18, ये लगातार 3 साल का आया हुआ है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन क्या है आपको बता देते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या है, द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या याद रखिएगा, द्विघात नाम में ही है, तो द्विघात बहुपदों की संख्या 2 होगी, अगर त्रिघात में बहुपदों की संख्या पूछती है तो 3 होगी, याद रखिएगा क्वेश्चन। द्विघात में अगर पूछता है द्विघात बहुपद शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 2, त्रिघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 3, त्रिघात, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे जाएंगे कि द्विघात बहुपद कितना के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद दे दिया, मान के चलिए बहुपद दिया हुआ है आपको, क्या चीज, x 2x माइनस 5 और माइनस 3, या शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ज्ञात करना। शून्यकों का योग ज्ञात करना है तो पहले सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए आप,
अब इसको करने का मतलब है ये आपका सब बहुपद क्या बन जाएगा, 2x² माइनस 5x माइनस 3। अब योग ज्ञात करना है तो योग का वही होगा, योग ज्ञात करना है, सूत्रों का योग ज्ञात करना है तो फिर वही फॉर्मूला में रहते हैं आपका माइनस माइनस बी बटा ए आपका 2, तो माइनस माइनस प्लस 5/2 आंसर हो जाता है ये क्वेश्चन 2020 में आया। याद रखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। फिर आपका यदि बहुपद अगर मान के चले ऐसा भी हो सकता है जैसे कि 2021 में क्वेश्चन आ गया था, इससे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था। क्वेश्चन है कि बहुपद आपका दिया हुआ है x² माइनस kx प्लस 8, ठीक है ना। इसका इसके शून्यकों का योग के शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का योग बराबर 6 दिया, तो के बराबर मान के का मान ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग क्या है, तो शून्यकों का योग मतलब फिर आ गया तो माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए आपको दे दिया है कितना 6 दे दिया, तो माइनस बी यानी कि माइनस बी बटा ए कितना दिया, ए आपका ए बराबर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इसमें तो पैरा से यहाँ पर पैरा से माइनस है यहाँ पर आ जाएगा माइनस इतने ले लेंगे कि की जगह प्रॉब्लम लगते हैं। अच्छा इसकी जगह पर आप ले लीजिए जैसे फिर से लिख सकते हैं माइनस माइनस के बटा ए बराबर 6, ए की जगह पर कितना एक का एक लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 6 आंसर हो जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन आया इस तरह का आ गया था कि समान ज्ञात करने के लिए। अब याद रखिएगा द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद को शून्यकों की संख्या अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या त्रिघात वाला आपको पूछा था, पूछ भी सकता है, तो द्विघात बहुपद त्रिघात को इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये क्वेश्चन पर आते हैं, साल की रूस का क्वेश्चन एक आया हुआ था, किसी वर्ष में इस तरह का है, इस तरह का एक चित्र आया हुआ था, कुछ डबल टाइप का इस तरह का था, इस तरह का चित्र दिया हुआ था, ए बी सी डी, ए बी सी डी और बीच में ओ दिया है, कह दिया है कि ये एंगल 70 है और ये एंगल आपको दे दिया है 115 डिग्री। अब क्वेश्चन में बोल दिया है आपको कि डीसी, क्वेश्चन में बोल दिया कि एंगल सीडीओ बराबर 70 डिग्री, एंगल बीओसी बराबर 115 डिग्री आपको दे दिया, बीओसी 115 और सीडीओ 70 दे दिया। बोल रहा है कि इसमें याद कीजिए डीओसी यानी कि डीओसी यानी कि ये वाला एंगल आपको क्या करना है, तो ज्यादा दूर तक दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, रैखिक प्रयास कीजिए। रैखिक रूप में किसी भी एक रेखा को किसी बिंदु पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, तो अर्थात ये पूरा कोण 180 का है और ये आपका 115 है, तो ये क्या होगा 180 में से 115 जाएगा तो आंसर होगा 65 डिग्री। मेरा क्वेश्चन है रैखिक रूप से यहाँ पर निकल जाएगा। अगर देखिए चित्र देख सकते सूत्रीकरण करेगा, ये तो क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर में आएगा, ये कहां से 1 नंबर में पूछ दिया, ये 1 नंबर का पूछने लायक क्वेश्चन ही है, ये कोई 2 नंबर का लायक क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है दो समबाहु त्रिभुजों का कोण बराबर तथा उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 चीजें याद रखिएगा। नंबर 1, यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, यदि याद रखिएगा कि क्षेत्रफल का त्रिभुजों का दो त्रिभुजों का
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया, चलिए दे दिया कितना, 16:25। अगर इस कंडीशन में अगर आपसे पूछता है कि ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, ऊंचाई का अनुपात, तो यहाँ पे क्या चीज, ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात सीधा याद रखिएगा, इसका वर्ग में निकाल लीजिएगा 4/5। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं। अगर ये दिया तो ये ज्ञात कीजिएगा, ये दिया तो सीधे इसका वर्ग निकाल लीजिए। ये भी हो सकता है कि आपने दूसरा बात में ये पूछ दिया हो आपसे, दूसरा बात में ये पूछ दिया कि दो समरूप त्रिभुज का अनुपात दिया है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या कीजिए। तो समरूप त्रिभुजों का समरूप भुजाओं दिया, समरूप भुजाओं का अनुपात आपको दे दिया कितना, तो 3:5। ज्ञात करना है क्या थी, क्षेत्रफलों का अनुपात। ज्ञात क्या करना है आपको, क्षेत्रफल का अनुपात। याद रखिएगा ये दिया, ये निकालना है तो ठीक इसका वर्ग निकाल लेंगे, क्या चीज हो जाएगा, 9:25 बिना सोचे, ये याद रखना। फिर एक लगा दिया हो कि दो समरूप त्रिभुजों का समरूप भुजाओं का अनुपात इतना है कि इसके परिमाप का क्या है। आपको मान लीजिए दो समरूप त्रिभुजों का समरूप अनुपात, भुजाओं का अनुपात मान के चलिए तो दिया हुआ है कितना, 3:4। तीसरा, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 दिया है। अब ज्ञात क्या करना है, फिर हमको इसके परिमाप का, तो दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का, परिमाप का अनुपात क्या रहेगा, बोलिए, संगत भुजाओं का अनुपात और परिमाप का अनुपात सेम होता है, इनके अनुपात में कोई डिफरेंस नहीं आएंगे। ये तीन चीज आपको विशेष यहाँ पर, ये निश्चित है इसमें से हो सकता है कहीं आ जाए, कारण है क्योंकि ये जो भी 3 नंबर पॉइंट पूछे हैं ये आपका 2020 में पूछा गया था, और एक जो पूछे हैं दो समरूप त्रिभुज वाला 2 नंबर पॉइंट 2018 में है, एक नंबर क्वेश्चन ये 2007, यानी 2 क्वेश्चन ही, तो ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है, बनता है। इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला याद रखिएगा, पहला लाइन दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात जितना है तो उनके भुजाओं और उनकी ऊंचाई का अनुपात नहीं होगा। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात नहीं होगा। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, इसके परिमाप का अनुपात अनचेंज यानी कि वही है। इस बात को आपको थोड़ा सा गहराई से सोचने वाली बात है। फिर एक क्वेश्चन दिया है कि किसी त्रिभुज एबीसी में कह रहा है, एक और क्वेश्चन, किसी त्रिभुज ए बी सी ये बराबर क्या बोला, 90 डिग्री, ये बराबर 90 डिग्री, और दे दिया आपको बीसी बराबर 13, और दे दिया आपको ए बी बराबर 12। आपको ध्यान में क्या करना है, एसी का मान ज्ञात कीजिए, क्या निकालना बोला है, एसी बराबर 60। हमको निकालना क्या चीज है यहाँ पर, एसी क्या करना है, एसी ज्ञात करना है। ये छोटा सा रफ चित्र बनाते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, छोटा सा रफ चित्र बनाते हैं, या ना क्वेश्चन बोला ये नंबर, यानी
सी यहाँ रहेगा। तो जाहिर सी बात है क्षेत्र के अनुसार बीसी, बीसी मेरा क्या है यहाँ पे 13 है, ये भी कौन है मेरा, ये है 12 है। तो जाहिर सी बात है लॉग ज्ञात करना है, तो यानी क्या पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन तो ज्यादा दिमाग उड़ाएंगे नहीं, 13 का स्क्वायर याद रखिएगा, एच पी बराबर क्या हो जाता है, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी बराबर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर रूट अंडर यानी 169 माइनस 144 रूट अंडर आता है 25, ये कैलकुलेशन अपन भी कर सकते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन यानी ये भी क्वेश्चन तो 2019 में ही आया है, ज्यादा पुराना नहीं है। ये क्वेश्चन भी रिपीट होने के संभावना बनती है। अब एक क्वेश्चन आते हैं, अगर मान के चलिए दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, अब मान लीजिए कि क्वेश्चन को लंबा कर दिया कि दो त्रिभुज दिया है, मान के चलिए एबीसी आरडी और दोनों का क्षेत्रफल दे दिया, मान के चलिए कि दो त्रिभुज दे दिया आपको, क्वेश्चन बोला दो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ, यानी कि त्रिभुज, ये क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी को बोला है कि ये क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज डीईएफ के। ये आपको पहले बता देना, बताने के बाद कह रहा है तो त्रिभुज एबीसी समरूप का त्रिभुज डीईएफ, अब आपको दे दिया है एवं इसके क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी कितना दिलेगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल त्रिभुज डीईएफ कितना दिलेगा, कितना 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनकी संगत भुजाओं का आपको क्या ज्ञात करना है, संगत भुजाओं का अनुपात। ये पूरा क्वेश्चन दिया, ये जस्ट आपको पूरा क्वेश्चन लिखने का समय नहीं है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपके पास उतना समय नहीं, इसलिए जो क्वेश्चन दिया आपने लिख दिया। अब इसका आंसर क्या होगा, यानी कि मिला से बात हो ही जाता है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इसी में का क्वेश्चन इस टाइप का है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, जब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जब 36/49 जब लेते हैं तो ये कितना आता है करके 6/7, आंसर होगा इसी, यानी कि 6/7 बटा में लिख दीजिएगा, अनुपात पूछेगा तो अनुपात नहीं देना होगा, 6/7 होगा। इस बात पर आपको गौर करना है। अगला ये क्वेश्चन भी आपका 2021 में आया हुआ है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है। अब एक क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, छोटा है पर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, 22 मिनट पूछा गया इसको। इसमें दिया त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR दिया है, में कह दिया क्या चीज की PQ बराबर दिया, बोला कि PQ और QR बराबर है, तथा इसमें एंगल Q बराबर 40 डिग्री, तो एंगल P ज्ञात करें। तो याद रखिएगा कि जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं को बराबर दिखा दे या दो कोण को बराबर दिखा दे, तो अर्थात वो क्या कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ऐसा है कि अगर इस टाइप का आता है कि समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, अगर इस टाइप का त्रिभुज अगर हम बनाते हैं, अगर मान के चलिए रॉल बना रहे तो ये सेट तो हो नहीं सकता है, अगर मान के चलिए कि इसको हम रखते हैं या पी या क्यू है, तो जाहिर सी बात है पीक्यू और पीआर दोनों बराबर है, पीक्यू पीआर बराबर है,
अब पी क्यू पी आर बराबर, तो इसके सामने का कोण ये है, इसके सामने का कोण ये है, अर्थात ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो जाहिर सी बात है ये क्यू 40 है, ये भी 40 है। बढ़िया अच्छी तरह जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कि यहाँ क्यू प्लस एंगल पी सॉरी आर प्लस एंगल पी कितना होना चाहिए 100, सर 180 डिग्री। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों 40 40 दिया है, एंगल पी हमको क्या करना है 180 डिग्री, एंगल पी बराबर 180 डिग्री माइनस 80 बराबर कितना आता है 100 डिग्री आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2022 में। अब है थोड़ा सा ब्रीथ को लेकर के थोड़ा सा देख लिया जाए। ब्रीथ में कोचिंग को है तो है कि मेरे में ब्रीथ है, और ये अगर ब्रीथ है या किसी बाहरी बिंदु से कोनो स्पर्श रेखा खींचल जाओ मान है, यहाँ से अगर कोई मैं स्पर्श रेखा छेदक रेखा बन गया थी, स्पर्श रेखा कुछ इस तरह का निकलता है, हमारे भी चलिए पट्टी होता है, ये भी होता है, यहाँ पे लगता है, याद रखिएगा एपी और बी हमेशा याद रखिएगा, एपी बराबर बीपी जाता है। एक बाहरी बिंदु से खींचा गया कभी भी दो स्पर्श रेखाएं आपस में समान होती है, अर्थात इस तरह का भी क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में ही, कह रहा है कि बाहरी बिंदु पी से दो स्पर्श रेखा खींची गई, पी और पी है दो स्पर्श बिंदु, तो जाहिर सी बात है दो स्पर्श बिंदु खींची जाएगी तो एक स्पर्श बिंदु अगर 4 सेंटीमीटर की तो दूसरे की कितनी होगी 4 सेंटीमीटर की ये होगी, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2019 में। और वृत्त का कोण क्या होता है, एक वृत्त का कोण कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि और वृत्त का कोण कितना होता है, हम पूछते हैं वृत्त का कोण कितना होता है, 360 डिग्री, तो और वृत्त का सीधे आधा चल जाइए यानी कि 180 डिग्री का होता है। उसके बाद आता है वृत्त का केंद्र पर बना कोण, वृत्त किसी भी वृत्त के केंद्र पर बनेगा, अगर वृत्त का केंद्र क्वेश्चन है वृत्त के केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण क्या होगा, केंद्र पर बना कोण कभी भी याद रखिएगा कितना होगा 360 डिग्री का होता है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से किसी में स्पर्श रेखा क्या होती है, और मान के चलिए कि अब ये वृत्त है, क्वेश्चन दिया है कि किसी भी वृत्त के मतलब वृत्त की कई मान के चलिए पहिया आपका केंद्र से होते हुआ गया, तो व्यास क्या है, एक ऐसी व्यास एक रेखा जो दो वृत्त के दोनों छोर को परिधि के दोनों छोर को छूती है। अब यहाँ पर याद रखिए यहाँ पर एक छेद क्या बोलते हैं स्पर्श रेखा खींचिए और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, याद रखिएगा कभी भी ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होगी समांतर होगी। तो किसी भी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर जब कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो क्या होती है समांतर, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपका 2018 और 21 दोनों में पूछा गया, हो सकता है 26 में आ जाए, 18 के बाद 21 आए, 21 के बाद 26 आ जाए। वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, ये बात याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन आता है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जैसे कि ये वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, याद रखिएगा कभी भी दो ही होगा। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो मात्र दो, याद रखिएगा जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये क्वेश्चन 2018, 2020, 2021 तीनों साल में पूछा है कि किसी बाहरी वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो याद रखिएगा दो है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं,
ये विपरीत है, इसको ऐसा करके कौन सा होगा ये, दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किए, तो इसको कहते हैं चीज छेदक रेखा। याद रखिएगा, स्पर्श रेखा छेदक रेखा, आंसर होगा आपका क्या, छेदक रेखा। इसमें ये भी क्वेश्चन आया हुआ 21 में, ज्यादा पीछे नहीं है। अगर फिर पूछता है एक चीज और, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है, ये पिछली तरफ दिया है, मान के चलिए यहाँ एक वृत्त बना है, यहाँ केंद्र है, केंद्र से कुछ इस टाइप का बना चित्र में, और यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है, और नाम दिया एबीओ, ए बी ओ। हमको ज्ञात क्या करना है, अगर एओबी यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, एओबी अगर 60 डिग्री दे दिया है, तो कि ओ ए बी ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है, ओ ए बी ज्ञात कर दीजिएगा। याद रखिएगा, केंद्र पर से जब स्पर्श रेखा पर कोई लंब खींची जाती है, केंद्र पर से स्पर्श रेखा पर जो लंब होती है हमेशा 90 डिग्री पर होता है, याद रखिएगा। तो जब ये 90 हो जाए, ये 60 हो जाए, 60 150 180 में से 150 नहीं 150 घटा दिया जाए, यानी कि 180 डिग्री त्रिभुज ना बना जी, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से 90 60 150 घटाइए, आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, याद रखिएगा, ऐसा भी सोचिए, ऐसा नहीं आ सकता है। अब ऐसा ही एक चीज और अगर दे दे कुछ इस टाइप का चीज, एक चीज आता है केंद्र पर से दो, आप इस तरह आप लो, ऐसा दो स्पर्श रेखा, एक दोनों स्पर्श रेखा, यहाँ पर 180 180 डिग्री का कोण बना, अगर मान के चलिए इसका नाम दिया और आपको याद करने के लिए बोल दिया आपको क्या चीज, क्यों याद करना था, दिमाग लगाइए तो कितना होगा, दिमाग लगाइए समझिए, ये 110 हो गया, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90, तो 90 कोई भी चतुर्भुज 360 डिग्री का होता है, तो 90 180 तो ये अपना कोटा पूरा कर लिया, यहाँ पर 110 है, ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए थे, तो 180 में से 110 में कितना बचा, आंसर कितना हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इस पर भी ध्यान रखेंगे। कुछ क्षेत्रफल संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब आता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो पुराने तथा नए वृत्तों तो एक क्वेश्चन को मान के चलिए, क्वेश्चन क्या है, एक हजार चक्कर, एक हजार चक्कर लगाने में एक महीना, लगाने में एक पहिया 28 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की दूरी तय कर, अब बताइए, तो निकालना क्या है, पहिए का व्यास, पहिए का व्यास, इसमें जाकर पहिए का व्यास ज्ञात करें, तो जाहिर सी बात है कि 1000 चक्कर लगाई है, 1000 चक्कर लगाई है, तो 88,000 मीटर गई,
88 किलोमीटर का मतलब क्या हो जाता है? 88,000 मीटर। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय की होगी? 88,000 मीटर ये भैया, यानी कितना? 88 मीटर। अब पहिया तो वृत्त होता है भाई, स्क्वायर, रेक्टेंगल में तो पहिया होता नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब पहिया गोल होता है, चरकोण तो हो नहीं सकता। इसलिए जब गोल होता है तो पहिए का परिधि ज्ञात करेंगे। इसलिए पहिए का परिधि बराबर 2 पाई आर होगा। तो परिधि दिया है कितना? एक पहिए का एक चक्कर जितना लगाया था, पूरा एक पहिया घूम करके इतना आने में, तो इसी परिधि के बराबर एक चक्कर लगाया भैया, तो 88 मीटर का है। तो 88 बराबर 2 गुने 22/7 गुने 8, तभी क्या हो गया? 88 गुने 7/44 बराबर 8। तो 44 दूना 88, यानी कि 8 बराबर कितना हो गया? 14। 8 बराबर 14। इसलिए व्यास बराबर कितना हो जाएगा इसका? 14 गुना 2 यानी कि 28। 14 गुना 2 यानी कि 28 मीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2 आर मिला के एक व्यास बनता है, यानी कि व्यास का आर बनता है, आर का 2 गुना व्यास बनता है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगले चैप्टर में कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, अब आगे थोड़ा सा प्रायिकता पर थोड़ा सा घूम लिया जाए, थोड़ा प्रायिकता पर घूम लिया जाए। तो प्रायिकता पर प्रायिकता में आते हैं। अच्छा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, यादो बात करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है 2012 2021 में आते हैं क्वेश्चन सीधे इसमें आएगा क्या कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है। तो याद रखिएगा कि निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होता है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होगी। अब पूछ रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऑप्शन में दिया -5, 0, 1 और 0.9। तो याद रखिएगा प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता माइनस नहीं हो सकती, कभी भी माइनस नहीं हो सकती, या तो 0 होगा नहीं तो आगे होगा कंडीशन के अनुसार। ये बात याद रखेंगे। एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक पेड़ आने की प्रायिकता क्या है? एक सिक्के को उछालते हैं, एक साथ 2 सिक्कों को उछालते हैं, तो प्रायिकता क्या हो सकती है? तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो एक तीन सब कितने बार कितने में कितना होगी? 3/4। 2 सिक्के को एक बार उछालते हैं तो कम से कम एक हेड आए, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो 3/4। ये बात ध्यान में रखिए। अब मान लीजिए चलिए कि एक थैले में काले रंग की गोली कितनी है? 6। अब उजला गेंद का वो है ना
उजला गेला कहाँ से उजला आ गेला। क्वेश्चन का क्वेश्चन में यही दिया है कि एक थैला में थैला के अंदर काले रंग का प्लेट कब है कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला जाता है, इस गेंद का उजला होने का मतलब क्या होगा। थैले में रखा हुआ है, हमने राम बाबू से कहा कि हाथ डालिए और एक गेंद निकालिए तो उजला उजला गेंद आने की प्रयत्न क्या। तो कुल परिणाम कितने हो गए 14, उजला गेंद कितना है 8। तो प्रायिकता क्या होगी 8/14 कट के हो गया कितना 4 और 7 यानी कि 4। ठीक है, तो थैले में क्या है कितना है ये ध्यान में रखना है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, याद है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, माइनस में दिया है तो हमेशा याद रखिएगा वही आंसर होगा। माइनस में कभी भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। उसके बाद दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दो पास है दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो 6 आने की क्या होगी। याद रखिएगा दोनों पे 6 आने की प्रायिकता, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता 6×6 = 36, टोटल कितने हो गए 6×6 = 36। तो दोनों पे 6 एक भी बार आ सकता है, यानी कि कितना हो जाएगा प्रायिकता 1/36। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन 18 में जो पूछने जा रहे हैं ये 18 है। 20 टिकट है, कुल टिकट कितने हैं कुल टिकट बरोबर 20। ऐसे 20 टिकट पर अंकित 1 2 3 4 5 6 10 20 तक अंकित है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से एक टिकट निकाला जाएगा, टिकट 5 का गुणज हो इसकी क्या प्रायिकता है। इतने टिकट में से आप डाल के निकाला जाता है तो टिकट 5 का गुणज हो इसकी प्रायिकता, यानी कि 5 का मल्टीपल, यानी कि वो 5 से संख्या भाग होनी चाहिए। तो 1 से लेकर 20 तक के बीच में कितनी संख्या है जो 5 के गुणज होंगे। 5 का गुणज कितनी संख्या है यानी देखो 5 होगा 10 होगा 15 होगा और एक कौन सा है 20 होगा। 20 है तो 20 तक अंकित तो है, तो 5 का गुणज आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 2 3 4, यानी कि 4/20 क्योंकि 20 टिकट है, ये करके कितना हो जाए 4 एकम 4 4 बचे, यानी कि 1/5 आंसर होगा। याद रखिएगा कटने वाले संख्या को काट ही लेंगे तो संक्षिप्त कर देंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन 2020 में आ गया, क्या चीज पूछा 2020 में आने पर 2020 में आके पूछ रहा है कि किसी लूडो का गोटी या पासा फेंका जाए तो सम संख्या आने के प्रायिकता क्या होगा। तो लूडो की गोटी पर सम संख्या कौन कौन से अंकित होते हैं 2 4 और 6, कुल अंक कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो कुल परिणाम कितना होंगे इसमें 6 आसान क्या बोलते हैं सम संख्या कितने हैं 1 2 3, यानी कितना हो गया 3/6 इसका प्रायिकता बची ने कब 3 3 2 6 1/2 सम संख्या। उसी प्रकार विषम संख्या भी, अगर विषम संख्या पूछ देता है तो आपका 3 5 1, यानी कि ये भी आपका कितना है 3, इसके प्रायिकता से 3/6, यानी कि सम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2 और सम संख्या विषम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2 ही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर एक पासे को एक पासे की तो कितना
इसकी दो महीने। तो भैया मेरे, बाबू मेरे, 6 बार, 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5 है 6। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पासा हम फेंक रहे हैं और दो नहीं आने की प्रयत्न क्या है। तो 6 बार में एक ही बार तो नहीं आएगा, बाकी 5 बार, सॉरी, एक ही बार तो नहीं आने की, 5 बार तो नहीं आने की प्रायिकता है, एक ही बार तो आएगा। 5 बार तो दो नहीं आएगा, एक ही बार दो आएगा, अर्थात इसकी प्रायिकता हो जाएगी दो नहीं आने की प्रायिकता पूछा है। तो दो कितनी बार नहीं आएगा, तो 5 बार नहीं आएगा। कुल संभावित परिणाम 6 है, तो 5/6। तो दो आने की प्रायिकता, सिर्फ दो आने की प्रायिकता क्या होती, 1/6। दो नहीं आने की प्रायिकता कितनी है, 5/6। तीन आने की प्रायिकता कितनी है, 1/6। तीन नहीं आने की प्रायिकता क्या है, 5/6। 5 बार नहीं आएगा, एक बार आएगा। तो आने की प्रायिकता है या नहीं आने की प्रायिकता है, इस बात को ध्यान देना है। अब एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, तो जाहिर सी बात है एक सिक्के में जब उछालेंगे तो चीतन तो पट, तो चिताने की प्रायिकता 1/2, पट आने की प्रायिकता 1/2, पट नहीं आने की प्रायिकता 1/2, चित नहीं आने की प्रायिकता 1/2, क्योंकि रिजल्ट उसमें तो ये है। ये बात को ध्यान रखिए। एक थैले में, मान के चलिए एक थैले में लाल, हरा और सफेद में, क्या है, लाल, हरा, सफेद। तो लाल गेंद कितने हैं, 7। हरा गेंद कितना है, 8। सफेद गेंद कितना है, 5। ये थैला में भरा हुआ। अब यहाँ पूछ रहा है कि इनके न लाल न सफेद आने की प्रायिकता क्या है। खुद से देखे कितना घुमाया है, 2023 में ही आया, घुमाया भी है, 2023 में आया भी, कि लाल और सफेद नहीं आने की प्रायिकता। तो घुमा के पूछा, ये क्वेश्चन दो ढंग से पूछ सकता था, हरा आने की प्रायिकता कितने, तो अगर खाली बोलता कि हरा आने की प्रायिकता कितने, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 15, 15, 5, 20 होता है। लेकिन नीचे का कितना होगा, 20, और ऊपर हरा आने की प्रायिकता 8/20। काट लेंगे तो 4 दूनी 4, कौन सी बटा क्या है, हरा आने की प्रायिकता। तब एक बात बताइए, लाल और सफेद नहीं आने की प्रायिकता कितनी है, लाल और हरा नहीं आने की प्रायिकता कितना है, लाल और हरा होता है, लाल और हरा, सॉरी लाल और सफेद, लाल और सफेद नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है, होने की प्रायिकता 9 होने, न लाल न सफेद। तो लाल और सफेद 12, लेकिन 9 होने की प्रायिकता 12/20। क्या पड़ेगा, 4 है, 4 5 याद रखेंगे इस चीज को। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, मुझे पहले ही पता है, संभव घटना की प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता 2 होगी हमेशा, कुछ देर पहले ही बोले थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। संभव घटना निश्चित घटना, क्वेश्चन पूछ सकता है संभव घटना की प्रायिकता क्या है, संभव घटना घटित होने की प्रायिकता क्या है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है, दोनों एक ही चीज है, एक आएगा। और एक असंभव घटना या अनिश्चित घटना,
शून्य। एक पासा देखते हैं, 5 आने का प्रयत्न। तो जाहिर सी बात है कि पास का मतलब क्या होगा, उसमें 5 एक ही बार आएगा, यानी कि 1/6। अब इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लें। ध्यान से देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सके। अब इस वीडियो का अंतर्गत जितने भी कॉन्सेप्ट आपको दिएगा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुन के और देखते जाइए। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू। इस बात पर ध्यान